इसको हमने मोहलत क्यों दे दिया? इसलिए ये बहुत हसीन है। तुम पहले संहिताओं चले, हमका लगत था कि बहुत। और गोरे गोरे गाल वाली गोरे गोरे गाल वाली काले काले बाल वाली कर दिया दीवाना हमको रेशमी कहानी पे ध्यान देते रहे। इधर पैसों के चक्कर में इतना मारता है, गरीबुल वतन है, क्या करें। अब वही किसान अब सोचते हैं क्या करें, कहाँ को जाएं, क्योंकि इनकी आदत थोड़ी खराब है। इनका यूं नहीं सोचेंगे कि नेताजी का इलेक्शन खोपड़ी पर। ए बेटे आइए, हम बताइए आगे बात। 20 तारीख को मैंने पैसा देने के लिए शर्त लिया, मगर अब आगे बात हम बताइए। अब अपने भैया को बुला दो, भैया को बुलाओ, आएगी पूरी बात बताओ। शंभू क्या बात है? बात बढ़िया है। हम यह हमारे कहे ना भैया को बुलाओ। और काल शांति नगर मीटिंग है नेताजी की, तो तुमका बताए दे रहे। और नेताजी पब्लिक बहुत हुई, और जो अपनी सही भाषण देते हैं वही सही बापक अपने लेके पहुंच चलो। और खाली तनुक से तुम कह दो, बाकी पीछे से हम आग लगा दिया बंबुक्का हो जी। ऐस की हो, ऐसे आग न लगाओ। हाँ कि बेचारे देखे नौटंकी हैं। हाँ हाँ, घर में सोहराव है ना। नहीं नहीं वो बात नहीं। तुम यह काम करो, हमका लागत। रजनी बापू कहाँ है? चले गए, खेत को गए। माता जी गई होंगी। रजनी देख, तू मेरा क्या हाल कितना रखती है। कहते हैं इंसान को बहन दे तो तेरे जैसी। हाँ, लेकिन रजनी ये मत चिंता करना, तुहार डोली मेरे कंधे से जाएगी। क्या बात है? हाँ मास्टर। रजनी मेरी प्यारी बहनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सच आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा।
भैया राजा भैया राजा। हेलो हाँ दोस्तों, इधर नेताजी की मीटिंग शांति नगर में लगी हुई है। न जाने कितनी पब्लिक होती है और उनके सामने पुलिस फोर्स होती है और बहुत सारे नेता होते हैं और होता फिर क्या घटना क्या घटती है वो सीन बताएगा। हेलो रेडी। बस 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 बहुत मेहनत करते हैं शांति नगर के लोग हमारे साथ में, इसीलिए तो मैं एमएलए बना हूँ। आज 25 साल हो गई हमें और 26वां साल का इलेक्शन आया है। हमारे लिए गरीब जनता ने बहुत बड़ी मेहनत करके अपने काम काज सभी कार्य से अब निकाल कर आप लोग हमारी मीटिंग में आए, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप लोग 25 साल से हमको विधायक बना रखे हैं इस शांति नगर विधानसभा का, वादा करता हूं मैं तो एक सेवक हूं। जिस समय आप लोग रात के 12 बजे बुलाएंगे उस समय मैं हाजिर हूं, इसलिए वही गुजारिश है आप लोगों से हाथ जोड़कर तालियां तालियां नेताजी के लिए तालियां। इस बार भी हमको भारी से भारी वोट दे करके और भारी मतों से विजयी बनाइए, यही गुजारिश है। और हमने किया क्या नहीं, हमारी विधानसभा का कोई छोटा सा गांव भी नहीं, छोटा सा पुरवा भी नहीं बचा जिसमें बत्ती ना हो, जिसमें नाली ना हो, जिसमें खड़ंजा ना हो, जिसमें आरसीसी ना हो, जिसमें इंटरलॉकिंग ना हो। ये सब मैंने काम किया है। हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाली समय में अगर हमें इस शांति नगर का एमएलए बनाया तो जिस तरह हम अपने उसूल से आप लोगों का काम करते आए हैं, इस 26-25 साल के कार्यकाल में किसी को थाने में दिक्कत हुई हो तो बताए, किसी को तहसील में दिक्कत हुई हो तो बताए, किसी को जिले में दिक्कत हुई हो तो बताए। मेरे कार्यकाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है, मेरी उम्मीद है। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? मैं वादा करता हूं कि आप लोग हमें बनाते रहेंगे तो इसी तरह शांति नगर की इस प्रजा की वोटर की मैं सेवा करता रहूंगा। नेताजी क्या है, क्या है तुम रामलाल यहाँ मीटिंग में कैसे आइए? पता नहीं, गायन का काम रहा है, घर पर चली होती यहाँ क्या कर रहे हैं पता नहीं। सुनो अरे सिपाही नहीं, ये हमारा दीनबंधु दीनानाथ का दरबार है, जहाँ सभी लोग समान हैं, चाहे वो करोड़पति हो और चाहे एक भिखारी हो। हमारी इस दरबार के अंदर जो भी आता है मैं उसकी सुनकर और उसकी सेवा करता हूँ। बिल्कुल रामलाल, बताओ तुम कैसे आए हुए? जरूर बताऊंगा मालिक। मालिक फरियाद लेके आया नई निकार की। नहीं, हमारे यहाँ निकार नहीं होगा, बताइए। फरियाद
और किसने तुझे सताया, कोई हिचकने की बात नहीं है। और किसने तुझे सताया बतला दीजिए। किसने तुझे सताया और बतला दीजिए, और तेरे नकल की लगाए बतला दीजिए। रामलाल, तुम्हें पता है तुम किसकी मीटिंग में खड़े हो? तुम दीनबंधु दीनानाथ की मीटिंग में खड़े हो, और ये दुनिया जानती है कि नेता डिविजन न्याय के सिवा अन्याय सीखा नहीं है। और मारा था मुझको बहुत ही सच बता रहा। किसने मारा है तो बताइए। नागेश्वर तेरा भाई क्या मुझ पे जुल्म ढाया। अच्छा, नहीं ये ठीक तबीयत सच मुझे बता। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कहा? हमारा भाई नागेश मैंने तुमको सताया है? अपने दरवाजे पे बैठा था अच्छा और काफी दिन से मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने देख नहीं पाया और मैंने सर नहीं झुकाया, इसलिए अरे तो कोई मुझ पे इस आजाद देश में अगर किसी ने देश सर नहीं झुकाया तो कौन सा पाप कर दिया? ठीक इसीलिए है। मुझे बहुत मारा है मालिक। ऐसा है रामपाल, मेरा भाई हो या कोई दूसरा हो, मैं न्याय करना सीखा हूं और न्याय करूंगा। आप लोग आराम से बैठिए और नौकर ऐसा करिए। सिपाहियों, आप लोग जा सकते हैं और ये हमारे भाई भाई का मसला है, मैं समझ लूंगा। जाइए। नौकर नागेश को फोन लगाओ। जी सर। हेलो नागेश, हेलो। अरे हाँ शाही गुलाम और नेताजी दो चिकन मुर्गी एक खौरा मुर्गा मगई नहीं दूरी खाती। अरे तो मुर्गा मुर्गी ही यहाँ दी ठोरी। हाँ, और एक दो चिकन मुर्गी एक खौरा मुर्गा है। अरे मुर्गा बताई का भाई भूजा है वही है तले। आओ जल्दी आओ, खंभा लेते हैं हाथे में। आओ। नमस्कार नमस्कार। दारू पी रहे थे, दारू वही धर के आए साले, बड़े भाई के सामने दारू पिएंगे। बस हाथ इकट्ठा है। चलो दारू रखी है वहां, भाई की पार्टी पार्टी होगी।
तू चिकन मुर्गी अच्छा तली और एक खौरा मुर्गा खौरा मुर्गा लंबा वाला खौरा कैसा भूजा है अच्छा भूजा दारू पिए है मजा आई चीज। हाँ दारू पिए तो मजा आ जाएगा। पार्टी होगी भैया की। हाँ बाल्टी है बाल्टी हाँ पार्टी में तो सब जानते हैं मुझे ये अरे पीता है। तुम का छोड़ के नेताजी खाए ले तो फिर बेकार है। नहीं नहीं नेताजी के सामने मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन और लोग मुझे जानते हैं पीते, वो अकेले में बुला लेंगे मुझे। नहीं मुर्गा तो नचबई करी। अब वो साथ में पिएंगे बाद में। अरे आओ फिर आओ चलो मान नोच खाओ सरे खाओ। याद दुई चिकन मुर्गी एक खौरा मुर्गा धरे। अब का बात हवा नहीं करेंगे। ये साले यहाँ कैसे आ गए? हम का जनी हम तो नेताजी के साथ लगे रहन मीटिंग में और यहीं आई। तुम साले इनको समझा करके भगा नहीं सकते थे? अरे नेताजी भाषण देते हम दे दे नेताजी के चक्कर तले हम पहुंच के मार सब रोवे पीटे लागी। यार पिटवाओगे तो हमें मालूम है पिटवाओगे। हम और क्या वह है कहा मजा हमारे दिए देवारी पीटे जाए सूप। अरे तो कहे थे कि नेताजी छोटे भाई का फोन लगाओ तो बता देते कि फोन पकड़ नहीं रहा, वो स्कूल गया है। तो हमका का बता रहा है कि खातिर बोले हम कहीं कोई काम हुई तुमसे। चलो ठीक है प्रणाम करते हैं और चलते हैं। हाँ प्रणाम। और सुनो इलायची इलायची ले लियो मुँह डाल लियो ने बदबू आई। नहीं दूर से प्रणाम कर लेंगे, दूर से। हाँ दूर से लगे न जाए न बस यही हो बता करना। समझ जाएंगे। आओ आओ चलो आँखें वाँखें ना घुट्टे में निकल। नेताजी जान पे हैं और गुस्से में हैं मार खबरिया जी और इलेक्शन खोपड़ी पाए। चलो बाद में देखता हूं। क्या रे कमीने, तुझे मैं इसीलिए पढ़ाता था। और सुन, और तेरी देख सूरत जले तन हमारा। तेरी देख सूरत और जले तन हमारा, और जीते जीते खून चेहरा तुम्हारा। जितना समाज में मेरी इज्जत बनी है, सारी इज्जत को तूने कौड़ी के दिन कर दिया। तुझे नहीं पता कि इस राजनीति की कड़ी जोड़ने में कितनी समय लगती है। भैया बोल, क्या बोलना चाहता है? अच्छा अपने भाई होने का मतलब तूने अदा कर दिया। और तूने क्या किया? आखिर मुझसे पूछा तो होता कि मैंने कौन सी ऐसी गलती किया है। तूने ऐसी गलती किया है कि मेरा दिल आग जैसे भड़क रहा है। इन तीनों को देखता है। ये हमारे वोटर हैं जिन्होंने मुझे आज 25 साल से इस शांति नगर विधानसभा का एमएलए बना रखा है। हाँ, लेकिन आपको बना रखा है। लेकिन ऐसे पूछो क्या किया इसने, क्या कसूर किया है? गरीबों ने इन हरामजादों ने मेरे साथ क्या सलूक किया है? क्या किया है? तुम ही बताओ, वो तो सब बता चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं शहर टहलने के लिए जाऊंगा। बिल्कुल, मैंने इजाजत दिया था कि जाओ। और मैं ये देखना चाहता था कि कौन इंसान तुम्हारा नाम लेता है और कौन इंसान तुम्हारी बुराई करता है। तू शहर टहलने के लिए गया था या नाम पता लगाने के लिए गया था? मैंने सोचा, और ये
सारा शहर तो आपकी जय जयकार कर रहा, तारीफ कर रहा है। अच्छा और जिधर निकल जाए छोटे भैया को आदाब, छोटे भैया को आदाब। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन क्या सुअर का बच्चा अपनी चरपाई पर बैठा हुक्का पी रहा है, और मुझे देख करके इसने सर नहीं झुकाया। जी में आता हराम कि मेरे सामने तू इस गरीबों पे हाथ उठाएगा? चुप चुप नालायक, तू बोलेगा तो तुम्हें जानता है। मेरे सामने इन गरीबों जिसकी बदौलत शान और साखत पावर बना उसके ऊपर हाथ उठाएगा? आखिर इनका जुल्म क्या है? इनका जुल्म बस इतना है जो हमें देख करके सर नहीं झुकाया। आप समझ में आया हमारी? अगर इन्होंने तुमको देख करके सर नहीं झुकाया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? कहा टूट पड़ा? और क्या? फिर कौन हमारी इज्जत करेगा? कौन आपकी इज्जत करेगा? इज्जत अपने उसूलों से होती है। अगर वो बुजुर्ग था, बीमार था, कमजोर था और उसने तुमको नहीं देख पाया और नहीं अगर सर झुकाया तो तुम्हें इन्हें माफ कर देना चाहिए था। बिल्कुल। अरे मूड काट लेते हो तब तो इज्जत बढ़ जाता है। सही कहते हो। अब बढ़ गए। अगर सर काट लेता साला यहाँ नहीं आता। मालिक हम बात बहुत पता है। अब इलेक्शन खोपड़ी बेइज्जती कराओ। नागेश, हाँ भैया, चलिए जो कुछ हुआ ठीक हुआ। हाँ भैया बताइए। तू मेरी सभी बात को मानता है ना? हाँ भैया। तो चलो हाथ जोड़कर इस इन तीनों से माफी मांगो और मैं तुझे माफ कर दूंगा। बस यही सजा है तू। भैया एक बात आपसे कहूँ? बिल्कुल कहो। तो आपसे माफी मांगू भैया, मैं साथ से आपसे मान लो क्या होगा? सौखत हमारी, अरे मिटे खाक में अपनी इज्जत यहाँ पर कबाब। बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है ना तेरे नागेश। ये तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरी इज्जत किसके भरोसे? भैया जिस दिन वेले की कुर्सी चली जाएगी तेरी इज्जत भी खाक है। इस समाज के सामने अगर मैं माफी मांगूंगा तो कल इस समाज के अंदर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? ठीक है तो मेरा भी फैसला सुन ले। कहो भैया। और माफी तुझे इनसे मांगना पड़ेगा। माफी तुझे इनसे मांगना पड़ेगा और नहीं मार हंटर खाना पड़ेगा।
नागेश, तेरी इसी में भलाई है, इनसे माफी मांग ले। मारो ना, गलती की ही सी है, मानित है तो इसे समझा दो कि इससे माफी मांग ले। हम समझाए दे रहे, ठीक है, समझा दीजिए, मैं बैठा हूँ। क्योंकि मारते हो तो दुख हम हो खुद। भैया यहाँ आओ। ओ भैया नागेश, भैया नागेश्वर, एक बात बताइए, यहाँ आओ। ये भाई है? भाई नहीं कसाई है यार। ना तुम अपने आगे वो है तब रोवे लगे ना, बाप के चुप पे जाओ ने। एक बात बताइए, मौके का फायदा उठा लियो ने, मरी है बहुत तो, क्योंकि बेइज्जती हुई गई पूरी महफिल में है। तुम एक तो लबरे अदबी। आओ सुनो, इसे दांव फुकवाए काम बनाई लियो, फिर आगे देखा जाई जो मांग लियो। का हुई गो भाई यही और कौन, तीन चार जने हैं, मांग लियो माफी का। अरे उनसे हमके देव आंखें बंद कर लिया है तनिक देर, तो का करे। अब देखो गलती है ही मां, जब उनका सतावत रहो तो भैया पब्लिक नहीं रहे, सही है। तो हमारे दिमाग से चलो पुरला चाहिए, तुम्हारा फायदा ही हुई, नुकसान न हुई, माफी मांग ली। भैया से कहते भैया हम तैयार हैं, हम हाँ ठीक, चलो हाँ ठीक। हाँ तुम डराते हो नेताजी, बताओ क्या कहना चाहते हैं? बहुत रुआवत है, सब मारे छाले छाले पड़े। रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जैसे ही देखे ना हमारे हाल डब तुम कह रहे हो? अरे तारस हुआ होता है, तारस बहुत तुमको आता है, मगर समझाए हम, हाँ। कहीं से माफी मांग लिया भाई, तो कह दो मांग ले। वो है कहीं से हम कहब न, डेरा तुमका समझाए दिया, माफी मांगे तैयार है। नागेश, चलो चलो। हाँ भैया, इनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगो, और ये माफ कर देंगे तो मैं भी माफ कर दूंगा। इतना डांट क्यों रहे हो? गलती की से तो बेइज्जती करा। रामलाल, अरे कहिए माफी मांगे, हम लोग चले। देखिए आखिर बात दिखाइए, तो बड़े ठाकुर साहब से कह दूंगी। मौका देख करके फायदा उठाना चाहिए। आज तुम तो हंस रही हो, कल अगर तुम्हें रुला न दिया तो हमारा भी नाम नागेश। रामलाल, रामलाल मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे